एकं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरान् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रान् कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरञ्जनानन्दं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तं me
राधारमण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंदली निवासी भगवान की जय। श्री नंदन बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। आइए तप्त कथामृतम तप्त जीवनम। जीवन में आई हुई अशांति गोविंद का गुणगान करने में निवारण होती है और जीवन में समस्याएं आए कुछ समय में ही वो चली जाए, इसलिए अनवरत कलौ केशव कीर्तनात् इस जीवन में समस्याओं, बाधाओं, विपत्तियों से बचने का ये परम साधन है। पिबत भागवतम रसमालय। इस भागवत रस का पान करें, कीर्तन का आश्रय ले। तो आइए, बहुत पहले हम लोग कथाओं में गाते थे। उस समय कथाएं इतनी मॉडर्नाइज नहीं थी, बहुत सिंपल सी कथाएं होती थी। हृदय से वक्ता बोलते थे और हृदय से श्रोता सुनते थे। वो सादगी भरा हुआ अनुष्ठान सत्संग समय के आधार पर परिवर्तन होता रहा। लाइट म्यूजिक ज्यादा प्रभावित करती रही और उसका ही परिणाम हुआ कि हम उस लाइट म्यूजिक के चकाचौंध में बहते चले जा रहे। घरों में कीर्तन होते थे, घरों में रामायण जी का पाठ होता था। परिवार के लोग पूरी रात जागृत रहते थे। कुटिया से आए हुए महात्मा जी आए हुए, कोई बाई जी आई हुई है, हमारे घर में कोई असुविधा ना हो जाए। आज रामायण हो, जगराता हो, चौकी हो, बस केवल बाहरी हो हल्ला में ही समाप्त हो जाता है। लोगों को उसके अंदर से कोई फीलिंग नहीं होती कि आज मैंने पूजा कराई है, आज मैंने ठाकुर जी का अभिषेक किया है। वेद मंत्रों की ध्वनि 2 घंटे हमारे कानों में पड़ती रही। आज गुरु कृपा से हमें सत्कर्म का अवसर मिला है। जब धन को हम अपना मानते हैं तो उस धन के किए हुए प्रयोग पे हमारा अपना एहसान बना रहता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो,
और जब वो धन हम दाता का दिया हुआ प्रसाद मानते हैं तो उससे जो भी एक मुट्ठी चावल भी लंगर में पड़ जाता है तो हृदय गदगद हो जाता है। आज मुझे सेवा का अवसर दिया गुरुदेव ने, तो सादगी पूजा में, साधना में, सत्कर्म में अवश्य होनी चाहिए। पहले हम बोरियों पर, टाट पर बैठते थे, समय बदला, परिस्थिति बदली, शरीरों के हालात बदले। आज सोफे पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, मखमल पे बैठे, वेलवेट पर बैठे, लेकिन हृदय वैसा ही रहे तो बहुत अच्छा होता है। उस समय हम लोग सीधे साधे भजन होते थे और कोई आडंबर कथाओं में नहीं होता था। खैर इस व्यास गद्दी में तो आज भी उस मर्यादा में हम लोग जी रहे हैं। कोशिश यही होती है कि ये नंगली दरबार की व्यास गद्दी है, कम से कम ये बाहर की व्यास गद्दियों से अलग पहचान बनी रहे, कम से कम यहाँ कोई आडंबर या प्रदर्शन ना होने पाए, कोशिश होती है। तो आओ पुरानी क्षण को याद करते हुए गोविंद का गुरुआ के बिहारी मधुबन की लताओं में घनश्याम